नमस्कार, मैं सब एडिटर एंटी करप्शन न्यूज चैनल से समल उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। जैसे कि हमने देखा कि तीसरे चरण में 20 फरवरी को लगभग 16 जिलों के 59 विधानसभा में मतदान है और उसको लेके जब हमने देखा, क्योंकि निर्वाचन आयोग की तरफ से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हम पूरी तरह से पालन करते हुए केवल ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर आमजन किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी। और इसी क्रम में जब हम कानपुर में खासकर यहाँ पे काफी व्यस्त रहने वाला ये जो इलाका बोला जाता है चमनगंज का, और हम देख रहे हैं काफी निर्णायक वोट रहता है यहाँ से, सीधे हम यहाँ के वोटरों से बात करेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पे जमीन पे ग्राउंड लेवल पे उतरते हैं तो देखते हैं कि साथ में एक शख्सियत जो कि कानपुर शहर की सबसे हम देख रहे हैं कि नामी मानी शख्सियत है, और हमने इनके बारे में देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर पूरी तरह से सुभाषिनी मैम, जिनकी की माता जी का हम देख रहे हैं किस प्रकार से योगदान, लक्ष्मी सहगल जी का क्रांतिकारी रही हैं, और हमने देखा किस प्रकार से स्वतंत्रता के आंदोलन में उनका ज़बरदस्त योगदान भी रहा है। हम सीधे इन्हीं से वार्ता करते हुए, मैम स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। हाँ, शुक्रिया। मैम, हमने देखा किस प्रकार से आज के जो हम देख रहे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में न केवल राष्ट्रीय स्तर पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पूरी छवि बनाई जा रही है, जिसमें हिंदुइज्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करने के नाम पे रेडिकलाइजेशन हो रहा है। इसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि धर्म जो है ये एक जाति मामला होता है। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। ये उनके और उनके जो भगवान है या अल्लाह है, जो भी उनके बीच का मामला है। इसको घर के बाहर सड़क के ऊपर लाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ उसको घर के बाहर लाएंगे, उसको लेके हल्ला मचाएंगे, तो फिर एक तरह से इख्तलाफ पैदा होता है, नफरत पैदा होती है। ये धर्म का काम नहीं है। धर्म का काम है लोगों को सुकून पहुंचाना, लोगों को तसल्ली पहुंचाना, अच्छा काम करें लोग, इसके लिए उनको प्रेरित करना है। जहाँ धर्म पॉलिटिक्स में आती है वहाँ सब गड़बड़ हो जाता है। पॉलिटिक्स भी गड़बड़ हो जाती है, धर्म भी गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए हमारा मुल्क सेक्युलर मुल्क है। इसका पहला नियम यह है कि धर्म और राजनीति को अलग रहना चाहिए। मैम, हमने देखा किस प्रकार से किसान आंदोलन को लेकर के एक व्यापक स्तर पे, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन रहा, उसको अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी कवरेज किया, और उसके बाद हमने देखा कि एक प्रकार से एक जो तानाशाही रवैया रहा उसको झुकना पड़ा कहीं ना कहीं, और जिसमें निश्चित रूप से आप जैसे समाज सेवी स्वयं हमने देखा ग्राउंड जीरो पे आके लोगों को न केवल जागरूक कर रही थी बल्कि उनको उनके अधिकार के प्रति सचेत भी कर रही थी। तो हमने देखा ग्राउंड लेवल से आखिर किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, या क्या भविष्य आप जो है उनका देख रहे हैं? देखिए, किसानों ने जो लड़ाई लड़ी, मैं समझती हूँ कि पूरे हिंदुस्तान ने बहुत कुछ उनसे सीखा। एक तो मतलब जिस बहादुरी से वो लड़े वो बात छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने 3 कानून के मुद्दों के अलावा संविधान का मुद्दा उठाया, तानाशाही का मुद्दा उठाया, पॉलिटिकल प्रिजनर्स का मुद्दा उठाया, महिला किसानों के अधिकारों का मुद्दा उठाया, तमाम मुद्दे उठाए। आप छोटी सी बात एक देखिए कि हरियाणा जहाँ से आए थे वहाँ की औरतें यहाँ तक का घूंघट निकालती हैं, लेकिन जब किसान ने ट्रैक्टर रैली की घोषणा की तो हज़ारों औरतों ने कहा हम भी ट्रैक्टर चलाना सीखेंगे, हम भी ट्रैक्टर चला के आएंगे। अब जाहिर है कि घूंघट को पीछे करने के बाद ही कोई ट्रैक्टर चला सकता है, तो हज़ारों औरतों ने ट्रैक्टर चलाने के लिए घूंघट पीछे किया। ये मतलब एक बहुत बड़ा उसका पहलू है जो लोग समझते नहीं, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला वो आंदोलन था। और जब उन्होंने ये कहा कि हम बटेंगे नहीं, हिंदू सिख के बीच में झगड़ा कराने की कोशिश की गई, हिंदू मुसलमान के बीच में, जातियों के बीच में, लेकिन जब उन्होंने एकता को कायम रखा तब वो जीते। और मोदी जैसे को उनके सामने झुकना पड़ा। इससे पूरे मुल्क को बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैम, हमने देखा किस प्रकार से हमारे भारतीय संस्कृति दर्शन की आत्मसात करने की परंपरा रही है सभी धर्म और दर्शन को लेकर के, और हम देख रहे हैं किस प्रकार की परिपक्वता आने वाले समय में क्या समाज दिखा पा रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि किसी प्रकार से कहीं ना कहीं धर्म की अफीम चढ़ा करके एक वर्ग को पूरी तरह से दूसरे वर्ग में संघर्ष की स्थिति में लाया जा रहा है। देखिए, धर्म को तो हम अफीम मानते ही हैं जब वो सार्वजनिक होता है, कोई भी धर्म हो। तमाम मुल्कों के हमारे सामने उदाहरण है जहाँ पर धर्म को लेकर राजनीति की गई है, वहाँ इसी तरह से लोगों का दिमाग जो है एक तरह से ख़राब किया गया है, जुनून उनके अंदर पैदा किया गया है। तो इससे बचने की ज़रूरत है, बहुत बचने की ज़रूरत है, क्योंकि उस रास्ते पर कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है, वो पीछे ही जाएगा। और हम तो समझते हैं कि पाकिस्तान को देख के हम लोगों को बहुत कुछ सीखना पड़ा। हमें अफसोस होता है कि हमारे कुछ नेताओं ने यही सीखा कि उनके जैसा हमको बन जाना चाहिए। ये बहुत गड़बड़ बात है।
मैम, यहाँ कानपुर की जनता आपको काफी प्यार करती है, सपोर्ट करती है, और हम कल क्योंकि मतदान है, आप निश्चित रूप से यहाँ पे आपने जागरूकता फैलाई। हमने सर्वे में देखा किस प्रकार से आपने लोगों को अवेयर किया, सचेत किया कि अपने मत का प्रयोग करें, और एक मजबूत लोकतंत्र के लिए अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करना बेहद आवश्यक है। लेकिन समाज में ये मत बटे ना, इसको लेकर किस प्रकार की पहल की जा रही है, ये आपका सीधे सीधे क्या मैसेज है? देखिए, लोग बहुत होशियार हैं, वो लोग सब बैठ करके पूरा गणित, पूरा हिसाब लगा लेते हैं। और वैसे तो बहुत चुनाव होते हैं, कोई जीते कोई हारे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब ऐसा चुनाव हो रहा हो जैसा अब हो रहा है, जो मैं खुद समझती हूँ कि बिल्कुल ज़िंदगी और मौत का चुनाव है, तो फिर लोग बहुत सोच समझ करके जो जीतने वाला होता है बीजेपी के खिलाफ, उसी को अपना वोट। मतलब संविधान को बचाने का चुनाव है। बस संविधान को बचाने का, अपनी जान बचाने का, अपने बच्चों को और अपने मुल्क को बचाने का ये चुनाव है। और कानपुर की जनता को आप सीधे यही मैसेज देना चाह रही हैं कि वो बटे ना, जो जीत रहा हो उसको जिताओ, और ज्यादातर बीजेपी के खिलाफ। और यहाँ पर जहाँ बैठे हैं, यहाँ निश्चित तौर पर सपा आगे है, हमारे पीछे भी सपा आगे है, हमारे उस तरफ भी सपा आगे है, 4-5 सीटों पर सपा आगे है। बाकी दक्षिण का कानपुर में थोड़ा सा अलग तस्वीर है, वहाँ दूसरी पार्टी आगे है। तो लोग सोच समझ करके वोट दें, अपना वोट न बांटें और भाजपा को हराएं। अप्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं सुभाषिनी मैम का सपोर्ट हर उस जो है पार्टी के इस समय साथ है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। जैसे कि सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में इरफान सोलंकी जी हैं, वो धीरे धीरे हरा रहे हैं। इसी तरह आर नगर में हम कह सकते हैं कि अमिताभ वाजपेयी जी हैं, वो हरा रहे हैं। तो हम आपसे कल्याणपुर में सतीश निगम हरा रहे हैं, निश्चित रूप से कल्याणपुर में सतीश निगम जी हरा रहे हैं, कैंट में मोहम्मद हसन रूमी जी हरा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमने देखा किस प्रकार से आप ये जो सीधे सीधे बता रहे हैं कि में भी जीत रही है सपा। मुनीश शुक्ला जी, वहाँ पे भी देखा जाए तो अच्छा जो है उनका रहा है परफॉर्मेंस। मुनीश शुक्ला, बिठूर भी हारेगी भाजपा। तो हम ये मान के चलें कि इस बार जो मुद्दे होंगे वो निश्चित रूप से आम जन के लिए बेरोजगारी, महंगाई, ये बड़े मुद्दे होने वाले हैं। देखिए, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, भाईचारा बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कोई भी समाज बगैर भाईचारे के चल नहीं सकता है। अगर समाज में आप भाईचारा तोड़ देंगे तो वो समाज कतई खड़ा होकर के आगे बढ़ नहीं सकता है। तो ये बहुत बड़े बड़े सवाल है। औरतों का इतना बड़ा सवाल है कि औरतों की सुरक्षा, औरतों की इज्जत, औरतों का सम्मान अलग अलग तरह से कुचला जा रहा है, और बहुत संकट में हैं औरतें। हमारे उत्तर प्रदेश में हमने हाथरस का कांड देखा, और आज हम देख रहे हैं कि कर्नाटका में क्या हो रहा है। लड़कियों को पढ़ाई से महरूम कर देने की कोशिश हो रही है। तो महिलाओं का और उनके अधिकारों का भी बहुत बड़ा सवाल है, जहाँ तक हम जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया। ये थी हमारे साथ सुभाषिनी मैम ने देखा किस प्रकार से उन्होंने सीधे सीधे मैसेज दिया है कि हर वो पार्टी जो कि भारतीय जनता पार्टी को हरा रही हो, आप उसे वोट दें, अपने वोटों को मील बांटें, क्योंकि ये जो इस बार का 2022 का चुनाव है वो संविधान को बचाने का चुनाव है। और जैसे कि संविधान की आत्मा हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना है जिसमें हम पूरी तरह से देखते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हमारे एंटी करप्शन या न्यूज चैनल का लक्ष्य है कि आम जनता जागरूक हो, अवेयर हो और अपने जितने भी दायित्व हैं, अधिकार हैं, उनको सचेत करते हुए एक ऐसे विधायक को चुने जो कि आने वाले समय में न केवल उनकी जन समस्याओं को जो उजागर करे, उनका समाधान करे, साथ ही साथ वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री बदलने का कार्य करे। बाकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए बने रहें एंटी करप्शन या न्यूज चैनल से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।